हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रावल सर स्टडी पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती को लेकर। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती का जो पिछला पेपर था उसका अपन विश्लेषण करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सिलेबस के बारे में आप सभी जानते होंगे, सिलेबस सभी के पास होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपके पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है। और आपको यह भी देखना है कि जो राजस्थान पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती पिछली भर्ती हुई थी उसमें हिंदी का पाठ्यक्रम, जीके एंड जीएस का पाठ्यक्रम और प्रत्येक बिंदु की बात करने वाले हैं कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने एक राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में बेस्ट बुक के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में आप बताओ, सिलेबस को लेकर विस्तृत, यानी सिलेबस को लेकर इसका विश्लेषण कीजिए। तो मैं सबसे पहले हिंदी का विश्लेषण करूंगा, यानी कि हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में जीके एंड जीएस की बात करने वाला हूं, यानी कि जीके में राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विश्व जीके, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ, इन सभी को मिलाकर, यानी कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे गए, राजस्थान जीके में कितने, इंडिया जीके में कितने, संविधान में कितने, मतलब टोटल सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। देखिए, तैयारी हम कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने से पहले हमें इसका आंकलन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको यह देखना होगा कि पिछली भर्ती में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो उस आधार पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जामिनर की नजर किस टॉपिक पर ज्यादा है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और मैं सबसे पहले बात करूंगा हिंदी को लेकर। हिंदी के बाद में बात करने वाला हूं जीके एंड जीएस को लेकर। तो देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, तो एक बार सिलेबस को लेकर थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी में कौन कौन से टॉपिक कितने कितने क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी विषय की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन थे और 200 नंबर का पेपर था। यह आप सभी को पता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। अब हम सीधी सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन हमें पूछे गए। तैयार हो सभी? चलो जी। हाँ, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक नंबर संधि की। दोस्तों, संधि में आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में मैं बात करूंगा उपसर्ग की। देखो दोस्तों, टाइम लग सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो यार एक लाइक तो आपके लिए बनता है और वीडियो को शेयर करना आपका बनता है। तो देखिए, संधि में आपके पिछली भर्ती में 6 क्वेश्चन पूछे गए, उपसर्ग में 4 पूछे गए थे। उसके बाद में प्रत्यय, प्रत्यय में दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्यय के बाद में समास। दोस्तों, ये सिलेबस को लेकर विश्लेषण हम जो कर रहे हैं आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो संधि में 6, उपसर्ग में 4, प्रत्यय में 3, समास में दोस्तों 5 क्वेश्चन। यानी कि जब आप जो टॉपिक पढ़ो तो आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जामिनर की जो नजर है किस टॉपिक पर ज्यादा रहती है। ठीक है, तो आपको यह आइडिया हो जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 5 नंबर की। दोस्तों, 5 नंबर पर संज्ञा है। देखिए दोस्तों, संज्ञा में कितने पूछे दोस्तों? संज्ञा में 4 क्वेश्चन पूछे गए। संज्ञा के बाद में आपको पता सर्वनाम आता है। संज्ञा के बाद में सर्वनाम आया है। सर्वनाम में दोस्तों एक ही सवाल, केवल एक सवाल सर्वनाम का। और उसके बाद में विशेषण, उसके बाद में विशेषण। दोस्तों, विशेषण में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में दोस्तों क्रिया की बात करें, दोस्तों क्रिया की बात करें तो दोस्तों क्रिया में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 3। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करें अव्यय। दोस्तों, अव्यय की अगर हम बात करें तो दोस्तों अव्यय में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 10वां जो टॉपिक हमारा दोस्तों वो कारक। दोस्तों, ये कारक है ना, इसमें आपको 5 सवाल पूछे गए थे। कितने? 5 सवाल। देखिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, हमने 10 टॉपिक आपके सामने लिख दिए। उसके बाद में काल की बात करते हैं, उसके बाद में बात करते हैं अपन काल की। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है भाई। कारक के बाद में अगर हम बात करें काल की, यानी कि हमारा 11वां टॉपिक काल। दोस्तों, काल में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था।
और 12वां जो टॉपिक है वाच्य। वाच्य में दोस्तों वाच्य में दोस्तों 4 है ना, वाच्य में 4 है। 13 नंबर जो टॉपिक है दोस्तों लिंग, सिलेबस में दे रखा है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं पूछा, एक भी सवाल नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा जोर लगाना है, ठीक है। तो देखिए लिंग में कोई सवाल नहीं। 14 नंबर जो टॉपिक है वो है वचन। दोस्तों वचन का भी एक भी सवाल नहीं पूछा, दोस्तों वचन का भी एक भी सवाल नहीं पूछा। 15 नंबर पर दोस्तों आता वृत्ति। दोस्तों 15 नंबर पर आता वृत्ति। वृत्ति में दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे गए थे। 16 नंबर पर आता पक्ष। पक्ष आता है दोस्तों, पक्ष में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ बिल्कुल 2 क्वेश्चन, देखो वृत्ति में 2, पक्ष में 2। अब दोस्तों 17 नंबर जो टॉपिक आता है वो आता है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के दोस्तों आपके 6 क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द शुद्धि के सीधे सीधे आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद में 18 नंबर जो टॉपिक है हमारा वो है वाक्य रचना। क्या दोस्तों? वाक्य रचना। वाक्य रचना में दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद में 19 वाक्य रचना के बाद में आता वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि दोस्तों, वाक्य शुद्धि में दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 20 नंबर पर दोस्तों आता है अपना विराम चिन्ह, जो अब की बार रीट में भी दे रखा है ना। तो विराम चिन्ह जो अब की बार रीट के सिलेबस में भी दे रखा है, विराम चिन्ह। दोस्तों विराम चिन्ह में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने? 2, ठीक है दोस्तों। चलो जी, अब हम बात करें 21 नंबर की। 21 नंबर दोस्तों पर्यायवाची। दोस्तों पर्यायवाची है। पर्यायवाची में दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में 22 नंबर जो टॉपिक हमारा 22 नंबर है वो विलोम है। विलोम है, और विलोम में दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 23 नंबर है दोस्तों शब्द युग्म। शब्द युग्म दोस्तों, शब्द युग्म में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 24 नंबर आता है दोस्तों अपना एक वाक्यांश के बदले एक शब्द। एक वाक्यांश के बदले एक शब्द। एक वाक्यांश के बदले एक शब्द। दोस्तों इसमें 7 क्वेश्चन, कितने? 7। देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक वाक्यांश के बदले एक शब्द, इसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। 25 नंबर की बात करूं समानार्थी। दोस्तों समानार्थी जो शब्द है, समानार्थी शब्द में दोस्तों बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं पूछा समानार्थी में। और उसके बाद में दोस्तों आया तत्सम। तत्सम में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और तद्भव के दोस्तों 2 क्वेश्चन। और उसके बाद में देशज। वैसे तो आप एक ही टॉपिक में पढ़ते हो, तत्सम, तद्भव, देशज, और मैंने इसको अलग अलग करके समझाया आपको, ठीक है ना, अलग अलग करके। तो तत्सम के 2, तद्भव के 2 और देशज का दोस्तों एक ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, देशज का 1। और विदेशी शब्द, विदेशी दोस्तों विदेशी शब्द है वो 2 क्वेश्चन आए थे। और उसके बाद में 30 नंबर पर आती दोस्तों लोकोक्ति। दोस्तों लोकोक्ति में आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 31 नंबर जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपके मुहावरे। मुहावरे दोस्तों 31 नंबर जो टॉपिक है वो मुहावरे। दोस्तों मुहावरे में 6 क्वेश्चन पूछे, लोकोक्ति में 3 और मुहावरे में 6। दोस्तों 32 नंबर आता प्रशासनिक शब्दावली, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक शब्दावली। दोस्तों प्रशासनिक शब्दावली में दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 7। दोस्तों आप यहां पर इस सिलेबस को देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी।
हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर हिंदी की, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पेपर हिंदी की, यानी कि आपका फर्स्ट पेपर हिंदी है, इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में जीके एंड जीएस की बात करने वाले हैं। तो आपको यहां पर इस विश्लेषण को देखकर आपको यह लगा होगा कि भाई कौन से टॉपिक, जैसे संधि में 6 क्वेश्चन पूछ लिए, उपसर्ग में 4, प्रत्यय 3, समास 5, संज्ञा के 4, सर्वनाम के 1, विशेषण के 1, क्रिया के 3, अव्यय के 3, कारक के 5, काल के 1, वाच्य के 4। लेकिन लिंग और वचन में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था, लेकिन अब की बार पूछ सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता। व्रति 2, पक्ष 2, शब्द शुद्धि 6, वाक्य रचना 4, वाक्य शुद्धि 4, विराम चिन्ह 2, जो अब की बार आपके रीड के सिलेबस में भी दे रखा है, पर्यायवाची 4, विलोम शब्द 4, शब्द युग्म 2, और एक वाक्यांश के बदले एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। समानार्थी बिल्कुल भी नहीं पूछा, यानी कि देखिए आप, लिंग, वचन और समानार्थी, इसमें एक भी सवाल नहीं आया था। तत्सम 2, तद्भव 2, देशज 1 और विदेशी 2, इन सभी को आप साथ में शामिल कर लो भले, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 1 7, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी जो शब्द है 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। लोकोक्ति के आपके 3 क्वेश्चन, मुहावरे के 6, देखिए मुहावरा महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक शब्दावली लगभग उसमें कई बार 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते, लेकिन पिछली जो बढ़ती है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल हम बात करें क्वेश्चनों की संख्या, सभी टॉपिक को मिलाकर मैंने आपके सामने अलग अलग टॉपिक को लिखा है, सभी टॉपिक को शामिल किया जाए और यहां पर जो क्वेश्चनों की जो संख्या हम देखें तो टोटल 100 क्वेश्चन बैठते हैं। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 100। तो आपको यह देखना है कि 100 क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, तो आपको यहां पर अंदाजा, कुछ आइडिया लगा होगा कि एग्जामिनर की जो नजर है किस टॉपिक पर ज्यादा है और किस टॉपिक पर कम है। उम्मीद करता हूं कि हिंदी वाला मैटर आपके समझ में आया होगा। अगर यहां तक की बातें आपके समझ में आई है तो अब बात करते हैं जीके एंड जीएस की। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत शॉर्ट है। हिंदी का तो मैंने एक एक टॉपिक आपको लिख के समझा दिया, जीके एंड जीएस में आपको ऊपरी ऊपरी समझा दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, एक शेयर बनता है दोस्तों। और उसी प्रकार हम जैसे मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती के लिए बेस्ट बुक, इसमें बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिले मुझे और आप सभी के कमेंट भी बहुत अच्छे आ रहे थे कि सर बहुत अच्छी न्यूज़ आप देते हो। और उसमें एक कमेंट, एक दो कमेंट ऐसे भी आए कि सर इसके पाठ्यक्रम को लेकर, सिलेबस को लेकर थोड़ा एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। उसके बाद में कट ऑफ को लेकर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, रणनीति को ले, यानी कि यहाँ पर आपको एसआई भर्ती से संबंधित आपको छोटी से लेकर बड़ी न्यूज़ आपको यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी पोस्ट को आपको चूज करना है, वो सारी चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अपन बात करेंगे जीके एंड जीएस की दोस्तों, जीके एंड जीएस, ठीक है दोस्तों। तैयार हो सभी? तो सबसे पहले राजस्थान जीके की बात करते हैं। नंबर 1 राज जीके। राज जीके दोस्तों, राजस्थान जीके का क्या रोल था? ईमानदारी से कह रहा हूं, देखो हिंदी में आपने अच्छा कर लिया होगा, केवल हिंदी में से काम नहीं चलेगा, केवल जीके से काम नहीं चलेगा, आपको दोनों टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आपकी हिंदी मजबूत है और ये ठीक ठाक है तो भी आपका काम चल सकता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके में सबसे पहले अपन बात करें 1 नंबर की, ये सबसे पहले राजस्थान जीके का टॉपिक है। 1 नंबर हम बात करें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। जो दोस्तों राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इसमें 5-5 क्वेश्चन, यानी राजस्थान इतिहास के भी 5 और कला संस्कृति के भी 5। हम कह सकते हैं कि राजस्थान कला और संस्कृति दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। यानी राजस्थान का इतिहास कितना लंबा चौड़ा है, फिर भी 5 क्वेश्चन, और कला संस्कृति कितना लंबा चौड़ा, फिर भी 5, दोनों को मिलाए जाए तो 10 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन हर टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 2 नंबर की बात करें राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल दोस्तों, राजस्थान का जो भूगोल है उसमें दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने दोस्तों? 5। राजस्थान के भूगोल में 5। नंबर 3
राजस्थान की अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 7 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई। यहां पर आप राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति दोनों को पढ़ते हो तो आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं। और राजस्थान का भूगोल कितना लंबा चौड़ा है, फिर भी आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें आपको 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। कितने? 7। ये पिछली भर्ती की बात कर रहा हूं। और उसके बाद में नंबर 4, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों, राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें दोस्तों आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 4। तो यहां पर हम बात करें कि राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो मोटी मोटी अगर हम बात करें, ऊपरी अगर हम बात करें, राजस्थान का इतिहास 5 क्वेश्चन पूछे थे, कला संस्कृति में 5 क्वेश्चन, कुल मिला के राजस्थान कला संस्कृति में 10 क्वेश्चन आ गए। राजस्थान का भूगोल 5 क्वेश्चन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था 7 क्वेश्चन। लेकिन अपन कई बार मार्केट में किताबें खरीदते हैं तो आपको राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था वो शामिल भी मिल जाती है। अलग अलग पढ़ो तो आपको मैंने वीडियो में बता दिया, आप वैसे देख सकते हो। तो राजस्थान का भूगोल में 5, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 7, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको यहां पर देखना टोटल संख्या कितनी है। और यहां पर राजस्थान जीके की जो टोटल क्वेश्चन है, मैं यहां पर लिख के बता देखो, 10 यहां पर है, ये 5 इधर लिख देते हो, 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में 4। इन सभी को अपन आपस में क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। 10 5 15, 15 7 22, 22 और 4 26। दोस्तों, अपना राजस्थान जीके देखो, पढ़ाई करने से पहले सिलेबस को छान मारिए, विश्लेषण कीजिए उसका कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए थे पिछली भर्ती में। यानी एग्जामिनर की जो नजर है कहां पर, किस टॉपिक पर ज्यादा है, किस टॉपिक पर कम है। तो आप देख सकते हो पूरे राजस्थान जीके को हम पढ़ेंगे, नंबर हमें क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 26 मिलने वाली है। ये तो हुई अपने राजस्थान जीके की बात। दोस्तों, राजस्थान जीके की बात आपके समझ में आ चुकी है ना? चलो जी, ये राजस्थान जीके की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, राजस्थान जीके में 26, तो मैं यहां पर सीधा सीधा लिख दूंगा कि 26 क्वेश्चन पूछे गए सभी टॉपिक को मिलाकर। चलो जी, आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। राजस्थान जीके में कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन, राजस्थान जीके में कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इंडिया जीके। इंडिया जीके में दोस्तों अपन विश्व का जीके भी हम काउंट कर लेंगे, इंडिया प्लस विश्व दोनों को साथ में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें 1 नंबर भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। 2 नंबर विश्व का भूगोल। भूगोल की बात करते हैं सबसे पहले, तो भारत का भूगोल है दोस्तों, भारत के भूगोल में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और विश्व देखो, हाँ, भारत के भूगोल में 6, विश्व के भूगोल में 4। तो हम कह सकते हैं भारत और विश्व के भूगोल में हमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत में 6 और विश्व के 4। उसके बाद में नंबर 3 भारत का इतिहास। भारत का इतिहास दोस्तों, भारत का इतिहास आप बोलो मैं अलग अलग बता दूं, भारत के इतिहास में टोटल 5 क्वेश्चन थे। भारत के इतिहास में टोटल 5 क्वेश्चन। प्राचीन इतिहास में आपके 1 क्वेश्चन, मध्य इतिहास में आपके 1 क्वेश्चन और आधुनिक इतिहास में 3 क्वेश्चन। यानी आधुनिक जो इतिहास है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे और मध्य में 1, प्राचीन में 1। कुल मिला के भारत का जो इतिहास है वो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर 4 भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान, जिसे अपन ऊपरी तौर पर बोलते हैं संविधान। तो भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि आप जिसे संविधान बोलते हो, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसमें दोस्तों आपके जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत की जो राज्य व्यवस्था यानी संविधान में 11 क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब आपको कौन से टॉपिक पर जोर ज्यादा लगाना है,
कौन से टॉपिक पर जोर आपको कम लगाना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं पिछले पेपर के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था यानी भारत का जो संविधान है 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब नंबर 5 की बात करें हम तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था देखी थी उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक अवधारणा समझ गए होंगे आप। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों 10 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है सीधे सीधे आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो हुआ अपने जीके की बात। किसकी बात हो गई दोस्तों? जीके की बात हो गई। तो एक बार मैं वापस देख लेता हूं। देखो, राजस्थान जीके में टोटल 26 क्वेश्चन। इंडिया जीके की हम बात करें तो भारत का भूगोल 6 क्वेश्चन, विश्व का भूगोल 4 क्वेश्चन, भारत का इतिहास 5 क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक व्यवस्था या भारत की राज्य व्यवस्था यानी संविधान में 11 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था 10 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें कि भारत जीके यानी भारत जीके और विश्व जीके दोनों को अगर हम मिला दें तो 36 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 36, यहां पर लिख देता हूं 36। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात आप सभी के समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे विज्ञान एवं तकनीकी, है ना। अब हम बात करेंगे विज्ञान एवं तकनीक। दोस्तों, विज्ञान एवं तकनीक में कितने क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। विज्ञान एवं तकनीक की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक की, और भौतिक के बाद में हम बात करेंगे रसायन की, भौतिक, रसायन और जीव, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, उसके बाद में तकनीकी, तकनीक। सभी को मैं अलग अलग बताऊंगा, यानी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आपको अंदाजा रहे कि कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा पढ़ना। दोस्तों, विज्ञान एवं तकनीकी टोटल क्वेश्चन की हम बात करें तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन हमें 14 पूछे गए। कितने? 14 क्वेश्चन। विज्ञान और तकनीकी दोनों को मिलाकर हमें 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको बताना चाहता हूं, भौतिकी 2 क्वेश्चन, रसायन 1 क्वेश्चन, जीव विज्ञान 6 क्वेश्चन, तकनीकी 5। देखिए आप, ठीक है, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 2 14 क्वेश्चन। मतलब विज्ञान एवं तकनीकी में सभी को मिलाकर, तो आप यहां पर देख सकते हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रसायन में तो केवल ही 1, और उसके बाद में जीव विज्ञान के 6 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि आपको साइंस में भी कौन से टॉपिक पर ज्यादा जोर लगाना होगा। आप देख सकते हैं कि भौतिक के 2, रसायन के 1, जीव विज्ञान के 6, तकनीक के 5। तो आप देख सकते हैं कि तकनीक और जीव को आपको ज्यादा पढ़ना है, आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद में हम बात करें मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग। दोस्तों, मैथ एंड रीजनिंग की मैं अगर अलग अलग बात करूं तो दोनों को मिलाकर दोस्तों 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता दूं। मैथ के 4 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, दोनों को मिला दिया जाए तो आपके 9 क्वेश्चन कर लोगे आप सभी। ठीक है ना, कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। देखिए, रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन, मैथ में 4 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन का होता है, लेकिन पिछली बार 9 क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि पिछली बार जोड़ा गया था। तो आप देख सकते हैं कि 9 का 10 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अब की बार गणित में 5 पूछे, रीजनिंग में भी 5 पूछे, 5 5 10 कर सकता है। लेकिन पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं, दोनों को मिलाकर 9 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ठीक है, अब देखो, अब मैं बात करूंगा उसके बाद में करंट जीके की। दोस्तों, करंट जीके की हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन करंट जीके में दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन? 15। अब करंट जीके में भी अगर मैं इनको खिलाड़ी को बाहर निकालता हूं, केवल और केवल खिलाड़ी पे, करंट जीके में जो खिलाड़ी है ना, केवल खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो दोस्तों खिलाड़ी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी करंट को मान लो, 10 करंट को मान लो और केवल खिलाड़ी को 5 मान लो, लेकिन हम दोनों को मिलाकर हम बात करें तो करंट जीके में आपको 15 क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, अब देखो एक बार वापस, राजस्थान जीके में 26 क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। इंडिया जीके, इंडिया का मतलब
भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, उसके बाद में भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान जीके में तो 26 थे, लेकिन इंडिया जीके, जिसे हम इंडिया जीके बोलते हैं, उसमें आपके 36 क्वेश्चन पूछे। इंडिया यानी कि विश्व की ज्योग्राफी भी इसमें शामिल है, दोनों को मिलाकर। तो राजस्थान जीके में 26 है, इंडिया जीके में आपके 36 है। विज्ञान और अब देखो, इनको अपन अलग मान लेते हैं ना, इनका अलग अलग भाग करते हैं। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, और इसको अपन मानते तीसरा भाग, है ना। आराम से समझोगे आप। तो पहला भाग राजस्थान जीके मान लेते हैं अपन, दूसरा भाग है जो इंडिया जीके मान लेते हैं, तीसरे भाग में विज्ञान तकनीकी और मैथ रीजनिंग करंट जीके सभी को शामिल कर देते हैं और सभी को हम मिलाते हैं। तो दोस्तों इसमें जो टोटल संख्या है इधर वाली देखो, मैं आपको सामने दिखाई तो दे रहा है सभी को। चलो जी, अब देखो यहां पर लिखता हूं, ये 14 है, उसके बाद में सीधा सीधा, अच्छा ये तो 14 आ चुके हैं ना। चलो जी, अब देखो, ये देखो आप, ये लो सा विज्ञान तकनीकी में मैंने अलग अलग बता दिया। तो विज्ञान तकनीकी के टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ रीजनिंग में आपको 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैथ रीजनिंग 9, करंट जीके में आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। बस यही था। देखो अलग, विज्ञान तकनीकी सभी को मिलाकर 14 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग में 9 क्वेश्चन, यानी कि 4 मैथ के, रीजनिंग के 5, 9 क्वेश्चन हो गए। करंट जीके यानी खिलाड़ी को छोड़ दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट जीके में आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो सभी को मिलाकर कितने क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आप यहां पर देख सकते हो। अब देखो, अगर हम बात करें सभी क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 38 बन रही है ना, आप देख सकते हो। अब देखो अलग अलग हम समझते हैं राजस्थान जीके। अब देखो अलग अलग, राजस्थान जीके का 26 प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान जीके में 26 प्रश्न पूछे गए थे। इंडिया जीके में आपके 36 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, विज्ञान तकनीकी, मैथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इन सभी को मिलाकर 38 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप यहां पर देख सकते हो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 100 क्वेश्चन। बात समझ में आई सभी के? दोस्तों यहां पर मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये